पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर ओर देश की शान तिरंगा बड़े ही शान के साथ लहरा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इस तिरंगे ने कितने रूप बदले हैं, कितने रंग बदले हैं, तब कहीं जाकर हमारे देश को ये तिरंगा मिला है। ये जानने के लिए खुद तिरंगे की जुबानी सुनिए उसी की कहानी। मैं तिरंगा बोल रहा हूँ। आजादी की 79वीं वर्षगांठ को आज देश पूरे धूमधाम से मना रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये रंग मेरा ही तो है जो इन मुस्कानों में दिखता है। इस रंग के लिए ही तो आजादी के मतवालों ने अपने खून से मुझे सींचा है। मैंने देखा है आजादी के दीवानों का वो जुनून जो भारत माँ की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर थे। मैंने देखी है देशभक्तों की वो दीवानगी जो आखिरी सांस तक बस वंदे मातरम कहते रहे। अपने खून का एक एक कतरा जिन दीवानों ने बहा दिया और हंसते हंसते चूम लिया फांसी के फंदे को, उन दीवानों के मतवालेपन को सहेजा है मैंने, शहीदों की शहादत को समेटा है मैंने। और इसलिए जब पूरे शान के साथ मैं लहरा रहा हूं तो वो गर्व और वो सम्मान मेरे हर रंग में है। लेकिन आज जो ये मेरा रंग है ये हमेशा ऐसा नहीं था। मैं तो बहुत दौरों से गुजरा हूं, कई रंग में रंगा हूं और जैसे ही देश को आजादी मिली तो बन गया राष्ट्र का ध्वज तिरंगा। आजादी के जश्न के मौके पर मैं आपको अपनी इस यात्रा के हर पहलू को बताना चाहता हूं जो आजादी की लड़ाई में बेहद दिलचस्प रहा है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। 1900 में तिरंगे की शुरुआती कहानी। आजादी की लड़ाई के बीच एक ऐसे झंडे की जरूरत महसूस हुई जो आंदोलन की पहचान बन सके। स्वामी विवेकानंद की शिष्या और आयरलैंड मूल की सिस्टर निवेदिता को झंडे का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। सिस्टर निवेदिता ने बोधगया में भगवान इंद्र के अस्त्र वज्र को देखा और उसे झंडे के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का विचार किया। झंडे की चारों ओर 101 दीप बनाए गए। वज्र के दोनों ओर बंगला भाषा में वंदे मातरम लिखा गया। इस झंडे को लाल रंग दिया गया जिसे सिस्टर निवेदिता ने आजादी का प्रतीक माना। साल 1906 पहली बार 3 रंगों का स्वरूप। इसके बाद आजादी की आवाज और तेज होती गई। 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में निकली रैली में एक ऐसा झंडा सामने आया जिसने मेरे सफर यानी कि तिरंगे को सफर को एक नया मोड़ दिया। इस झंडे को सचिंद्र नाथ बोस ने जोड़ा जाता है। इसमें 3 रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में पीला और नीचे हरा। ऊपर कमल के फूलों की कतार थी और बीच में वंदे मातरम लिखा था, जबकि नीचे सूरज, चांद और तारे के प्रतीक दिखाई देते थे। अब मैं सिर्फ एक रंग का नहीं रहा था, मेरे भीतर 3 रंगों की पहचान बनने लगी थी। 1907 विदेशी धरती पर भारतीय झंडा आजादी की लड़ाई अब भारत की सीमाओं से बाहर भी अपनी आवाज पहुंचा रही थी। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। भारत की महान क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने वहां भारतीय झंडा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद की। लेकिन इस बार भी मेरा रूप अलग था। झंडे में ऊपर हरा, बीच में केसरिया और नीचे लाल रंग था। ऊपर कमल के फूल थे और वंदे मातरम का संदेश भी मौजूद था। यह झंडा आगे चलकर भारतीय क्रांतिकारियों के बीच बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ और इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं साल 1916 से 17 तक की। होम रूल आंदोलन का झंडा।
साल 1916 आया। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को और मजबूत किया और इस आंदोलन में एक और झंडा सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थी। इसके साथ 7 सितारे बनाए गए जिन्हें सप्त ऋषि का प्रतीक माना गया। झंडे में ब्रिटिश राज के झंडे और चांद तारे के प्रतीक भी दिखाई देते हैं, लेकिन समस्या अभी भी वही थी। आखिर पूरे देश को स्वीकार होने वाला झंडा कौन सा हो? 1921 पिंगली वेंकैया और चरखे वाला झंडा अब मेरी कहानी में आते हैं। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली ने अलग अलग देशों के झंडों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक अलग पहचान वाला झंडा तैयार करने की कोशिश की। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक के दौरान महात्मा गांधी ने उनसे ऐसा झंडा तैयार करने को कहा जिसमें भारत की भावना दिखाई दे और शुरुआती डिजाइन में लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया और बीच में चरखा बनाया गया। इसके बाद सफेद रंग को भी इसमें शामिल किया गया। चरखा इस झंडे की पहचान बन गया। यह डिजाइन लोगों को पसंद आई, लेकिन अभी भी पूरे देश में इसे लेकर पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। 1931 तिरंगे का क्या नया रूप? झंडे को लेकर लगातार चल रही बहस के बीच 1931 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया और पिंगली वेंकैया के डिजाइन पर फिर भरोसा किया गया। अब जो झंडा सामने आया वह आज के तिरंगे के काफी करीब था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। बीच की सफेद पट्टी पर चरखा था। केसरिया को वीरता और साहस, सफेद को शांति और सद्भाव तथा हरे रंग को समृद्धि और विकास से जोड़ा गया। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना और यह झंडा स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम दौर में देशवासियों के लिए एक बड़ी पहचान बन गया। फिर बारी आती है साल 1947, आजाद भारत का तिरंगा फिर आया। साल 1947 वो साल जिसका इंतजार भारत सदियों से कर रहा था। अंग्रेजी हुकूमत भारत को आजादी देने जा रही थी, लेकिन आजादी के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने था। आजाद भारत का झंडा कैसा होगा? क्या कांग्रेस के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाएगा या फिर आजाद भारत के लिए एक अलग राष्ट्रीय ध्वज हो? 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक एड हॉक कमेटी बनाई गई। कमेटी में देश के कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया और जिम्मेदारी दी गई कि आजाद भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तय किया जाए। कई बैठकों के बाद फैसला हुआ कि पुराने झंडे में बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप दिया जाए और सबसे बड़ा बदलाव था चरखे की जगह अशोक चक्र। बीच की सफेद पट्टी पर चरखे की जगह नीले रंग का अशोक चक्र रखा गया। अशोक चक्र को गति, प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने की भावना से जोड़ा गया। महात्मा गांधी को चरखे को हटाने का फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में अशोक चक्र को स्वीकार किया गया। 14 जुलाई 1947 तिरंगे को मिली मंजूरी। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के सामने आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव स्वीकार हुआ और फिर सामने आया वो स्वरूप जिसे आज पूरी दुनिया भारत के तिरंगे के रूप में जानती है। ऊपर केसरिया जो साहस और वीरता की भावना जगाता है, बीच में सफेद जो शांति और सद्भाव का संदेश देता है, नीचे हरा रंग जो समृद्धि और विकास की भावना को दर्शाता है और सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये तो थी तिरंगे के स्वरूप की यात्रा, लेकिन ये तिरंगा सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। तिरंगा राष्ट्र पर प्राण न्यौछावर करने वाले फौजी
रणबांकुरों के शवों पर और राष्ट्र की महान विभूतियों के शवों पर भी शहादत को सम्मान देने के लिए लपेटा जाता है। तिरंगे को पानी की सतह से स्पर्श कराना, भूमि पर गिराना, फाड़ना, जलाना, तिरंगे को झुकाना भी तिरंगे का अपमान होता है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर ये कसम खाएं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ना अपमान करेंगे और ना अपमान होने देंगे। जय हिंद।